कि राजा का बेटा हो कि मेहतर की संतान सबको मिलेगा अवसर समान। तो 76 साल के बाद भी जो उनको समानता नहीं मिल पाई है, उनके लिए अगर नियत है करने का तो रिजर्वेशन करना पड़ेगा। तो बीजेपी का भी कहना है कि कहीं अगर विसंगतियां रह गई है, गिनती करने में कोई त्रुटि रह गई तो त्रुटि को दूर किया जाए। सत्र शुरू होगा तो सरकार अपनी पूरी पोजीशन को भी रखेगी और हर पार्टी ने धन्यवाद दिया। अब देखिए, हमारे नहीं, हमने कहा है कि आपत्ति का अवसर मिलना चाहिए। हो जाएगा, इसलिए साथ तो सबको देना ही है। जहाँ तक मामला है कि ये सिर्फ रिपोर्ट है, अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। हमने अपने पार्टी की तरफ से इस पक्ष को रखा है कि चूंकि पिछड़ों का आबादी बढ़ी है, 63% हो गया है, SC ST की आबादी बढ़ी है, तो अब रिजर्वेशन का भी आकार बढ़ना चाहिए और रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होना चाहिए। जो पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां हैं उसमें बहुत सारे लोग उसमें पिछड़े रह जाते हैं। अगर आप गणना को देखेंगे तो 18% माइनॉरिटी के दरमियान में 13% लोग जो हैं वो OBC में आते हैं, लेकिन उनको 5% भी भागीदारी नहीं मिल रही है। इसलिए केरल के तौर पर, तमिलनाडु के तौर पर और आर्थिक आधार के आंकड़े इसके तौर पर उनका कंपार्टमेंट तय किया जाए। हमने अपनी पार्टी की तरफ से मशवरा दिया है, लेकिन जाहिर है कि ये सारी बातें उन्होंने तो नहीं की, लेकिन चूंकि पार्टी की तरफ से उन्होंने मशवरा दिया है कि इसके करने का मकसद क्या है। इसके करने का मकसद अगर नीचे की और पीछे लोग बैठे हुए उन पंक्तियों को इंसाफ देना है, और जो आज़ादी के वक्त बात कही गई थी कि राजा का बेटा हो कि मेहतर की संतान सबको मिलेगा अवसर समान, तो 76 साल के बाद भी जो उनको समानता नहीं मिल पाई है, उनके लिए अगर नियत है करने का तो रिजर्वेशन करना पड़ेगा। क्या रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए और भी लोग की तरफ से आया तो मैंने तो ये बातें रखी भाई और लोगों से, और लोगों ने तो बहुत ज़्यादा खुलकर बातें नहीं की, क्योंकि लोग आधे सरकार में हैं और कुछ लोग नहीं। वो लोग बताए बटल पर रखे, उसके बाद बाकी हम लोग अभी जाएंगे, बैठेंगे ऑफिस में, विचार विमर्श होगा, उसके बाद फिर प्रेस करके आप लोगों को। बीजेपी की तरफ से कोई खास बात नहीं, लेकिन ये विषय तो रखा गया। कौन सा विषय? कि भाई कुछ समाज, हम समरसता की बात करते हैं, लेकिन कुछ समाज का अब जैसे 6 उपजाति है, सबको मिला के एक रखा गया, और कुछ का 17 है तो 17 में 17 को बांट दिया गया। ऐसे में उस समाज का विकास कैसे संभव हो पाएगा? और जिस समरसता के लिए की बात करता हूँ, उसके लिए भी एक मजबूत पहल किया जाए। इस पर चर्चा हुई है, हम लोग अभी जाएंगे, बैठेंगे। आप लोग की तरफ से भी कुछ बातें हुई है? विषय तो रखा ही गया है, लेकिन अभी हम लोग पहले आपस में बात करने के उपरांत ही इस विषय को विस्तार पूर्वक आप लोगों को दिया जाए, एक कोट किया जाए। ज़्यादा विसंगति नहीं है। सर, बीजेपी ने भी कुछ कहा इस पर, बीजेपी के जो नेता हैं, सम्राट चौधरी ने भी सवाल खड़े किए। उन लोगों ने क्या कुछ इस बैठक में कुछ डिसेंट दिया? नहीं, बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। बीजेपी का भी तो सहमति थी ही, और विधानसभा में बीजेपी का सहमति सर्वसम्मत प्रस्ताव था। तो बीजेपी का भी कहना है कि कहीं अगर विसंगतियां रह गई है, गिनती करने में कोई त्रुटि रह गई तो त्रुटि को दूर किया जाए। आर्थिक सर्वेक्षण के बिना तो कुछ होता नहीं है, तो आर्थिक सर्वेक्षण भी आ जाएंगे। अगला जो सत्र शुरू होगा तो सरकार अपनी पूरी पोजीशन को भी रखेगी और हर पार्टी ने धन्यवाद दिया। जनता पार्टी ने राज्यसभा और लोकसभा में ये जब बात कहा कि इसको पारित कराया जाए, पूरे देश में सर्वे करवाया जाए, तो उन लोगों ने इनकार किया था। ये तो फैक्ट है ना, ये तो बिहार पहला राज्य है, और नीतीश जी ने इसको फिर कहा कि हम अपने खर्चे से इसको करवाएंगे। यह भी फैक्ट है, भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। अब देखिए, हमारे नहीं, हमने कहा है कि आपत्ति का अवसर मिलना चाहिए। कौन आपत्ति क्या है? जिन लोगों का आपत्ति है, जो लोग उठा रहे हैं, अलग अलग समाज के लोग, उनको अवसर और उसका निष्पादन होनी चाहिए। हम डाउन कौन में कर रहे हैं?
धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।